द 100 2026 का समापन हो गया। मैनचेस्टर सुपर जायंट्स की टीम ने इस बार की जॉस बटलर की कप्तानी में टीम ने ट्रेंट रॉकेट्स को फाइनल में मात दी और अब इस लीग के समाप्ति के बाद कुछ नए खिलाड़ियों की चर्चा हो रही है। द 100 में बहुत से ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने बैटिंग से सभी को प्रभावित किया। ऐसे में ही डोनाल्ड नाम का एक प्लेयर है जिसकी तारीफ इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकलम भी कर रहे हैं। व्हाइट बॉल में इस खिलाड़ी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। ट्रेंट रॉकेट्स के लिए खिलाड़ी खेला और इस सीजन में कुछ ऐसी पारियां रही जिसके बाद से डोनाल्ड की चर्चा हो रही है कि इंग्लैंड की टीम में इस खिलाड़ी की एंट्री हो जाए। ब्रेंडन मैकलम ने भी बताया कि अगर इस खिलाड़ी को अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, अच्छी गाइडेंस मिले तो ये खिलाड़ी लंबी रेस का घोड़ा है, यानी कि T20 में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। चलिए आपको बताते हैं आखिरकार जिस खिलाड़ी की इतनी चर्चा हो रही है वो खिलाड़ी है कौन और इतना फेमस हुआ कैसे। हु इज एन एक्सप्लोसिव बैटर। फुल नेम हेनरी थॉमस डोनाल्ड, बॉर्न 20 दिसंबर 1996। बर्थ प्लेस की बात करें तो वेल्स में जन्मे हैं। बैटिंग राइट हैंड रोल बैटर, विकेट कीपर। डोनाल्ड ने इंग्लैंड अंडर 19 टीम का भी प्रतिनिधित्व किया है। कम उम्र में ही अपनी आक्रामक बैटिंग से पहचान बनाई। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 234 रनों की शानदार पारी खेल चुके हैं। सिर्फ 136 बॉल में 234 रन से सबको चौंका दिया था। उनकी बैटिंग में पावर और अग्रेशन दोनों देखने को मिलती है। T20 क्रिकेट में भी डोनाल्ड का अंदाज बेहद आक्रामक है। T20 लीग में सिर्फ 13 बॉल में 50 जड़कर उन्होंने तहलका मचा दिया था। ग्लेमॉर्गन से प्रोफेशनल क्रिकेट करियर की शुरुआत की। इसके बाद हैम्पशायर, डर्बीशायर के लिए भी खेले। T20 क्रिकेट में रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में कई बेहतरीन पारियां खेल चुके हैं। डोनाल्ड की बल्लेबाजी देखकर उन्हें फ्यूचर T20 स्टार के तौर पर भी देखा जा रहा है। ट्रेंट रॉकेट्स के लिए टॉम बेंटन की जगह डोनाल्ड को मौका मिला। नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे थे और फाइनल में भी जब टीम पूरी तरह से फंस गई थी वहां पे भी डोनाल्ड की तूफानी पारी देखने को मिली थी। नूर अहमद जैसे मिस्ट्री स्पिनर के गेंद पर भी आक्रामक शॉट्स खेल रहे थे और मानो उसके बाद से इस खिलाड़ी को कहा जा रहा था कि इंग्लैंड का एक अच्छा बैटर बन सकता है, क्योंकि तेज गेंदबाजों के साथ साथ ये अच्छी स्पिन बॉलिंग भी खेलता है। फील्डिंग की बात करें, फील्डिंग भी बेहतर है। फाइनल में हेनरी क्लासन का शानदार कैच पकड़ा था। वही विकेट कीपिंग का रोल भी ये खिलाड़ी निभा सकता है। तो फुल पैक्ड खिलाड़ी है। T20 में जिस तरीके का इंग्लैंड को खिलाड़ी चाहिए होता है, आक्रामक विकेट कीपर बल्लेबाज, वही डोनाल्ड भी देते हैं। फिल सॉल्ट की तरह इस खिलाड़ी को भी देखा जा रहा है। फिल सॉल्ट भी इन्हीं लीग से निकलकर इंग्लैंड की टीम में पहुंचे थे। बिग बैश लीग खेलते थे, विटालिटी ब्लास्ट खेलते थे और फिल सॉल्ट अब इंग्लैंड के एक अहम खिलाड़ी बन चुके हैं। इंग्लैंड में कई ऐसे नाम हैं जो काफी ज्यादा यंग है, बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं। उन्हीं में से अब डोनाल्ड की चर्चा भी हो रही है। द 100 2026 में इस खिलाड़ी को शुरुआती मैच में खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन टॉम बेंटन जब टीम से बाहर हुए तब सैम बिलिंग्स ने इस खिलाड़ी पर भरोसा जताया और अपने कप्तान के भरोसे पर यह खिलाड़ी लगभग खरा भी उतरा। कई ऐसे मैच थे जहां पर छोटी पारियां थी लेकिन वो आक्रामक पारियां थी, यानी कि तेज तर्रार बैटिंग करने के लिए डोनाल्ड जाने जाते हैं। और अब नजरें रहेंगी इनकी मिनी ऑक्शन में, यानी कि IPL मिनी ऑक्शन में भी इस खिलाड़ी को मौका मिल सकता है, क्योंकि द 100 में भी मैक्सिमम जो फ्रेंचाइजी थी वो भारत की ही थी और इस मिनी ऑक्शन में बहुत बड़े खिलाड़ी तो शामिल नहीं होंगे। ऐसे में जो भी खिलाड़ी शामिल होंगे उनमें से डोनाल्ड भी एक बेहतर विकल्प है। इससे पहले भी हमने पॉल वॉल्टर की बात की थी। पॉल वॉल्टर भी अपने आप में एक आक्रामक अग्रेसिव T20 क्रिकेटर है। उन्होंने भी द 100 में कई अहम पारियां खेली थी और मैनचेस्टर सुपर जायंट्स को चैंपियन बनाने में भी अहम रोल रहा था। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मिनी ऑक्शन में क्या इन खिलाड़ियों को मौका मिल पाता है या नहीं। फिलहाल तो डोनाल्ड की बात करें तो डोनाल्ड काफी चर्चा में बने हुए हैं। ब्रेंडन मैकलम ने भी BBC स्पोर्ट्स से बातचीत करते हुए इस खिलाड़ी की तारीफ ही की है और अब नजरें अब इस पर भी रहेंगी कि क्या इंग्लैंड की टीम आने वाले T20 मैचों में डोनाल्ड को मौका देती है या नहीं, क्योंकि फिलहाल तो डोनाल्ड ने जिस तरह की पारी खेल एक्शन होना तो बनता है।